गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10 है मापन एवं गति। हमारे दैनिक जीवन में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम किसी भी वस्तु की लंबाई अथवा द्रव्यमान का पता केवल उसे देखकर नहीं लगा सकते। किसी भी वस्तु की लंबाई अथवा द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उन वस्तुओं को मापना पड़ता है। मेप की माप ज्ञात कर जानने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई नापनी पड़ती है। मकान बनवाते समय जमीन का क्षेत्रफल नापते हैं। दो शहरों की आपस में दूरी जानने के लिए उन दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क की लंबाई ज्ञात करना आदि। दैनिक जीवन में दूरी या मापन नापना एक साधारण क्रिया है। वास्तविकता यह है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें वस्तु की विभिन्न दृष्टि से मात्रा का मापन किया जाना आवश्यक होता है। घर के प्रयोग में वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी, कपड़ा आदि खरीदना तथा बेचना मनुष्य की दिनचर्या का एक अंग है। हमें इन वस्तुओं को खरीदते या बेचते समय इनकी मात्रा बताना आवश्यक होता है। 2 ग्लासों में थोड़ा थोड़ा पानी भरिए। कौन से ग्लास में पानी कम है अथवा अधिक, ये केवल देखकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसे मापकर सही सही ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार समान लंबाई वाली 2 रेखाएं जो एक दूसरे के सामान्य रूप से समान प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा हो यह आवश्यक नहीं। उनमें से कोई एक रेखा दूसरी के सापेक्ष छोटी अथवा बड़ी हो सकती है। रेखाओं की वास्तविक लंबाई पैमाने से नापकर ही ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु का विशेष गुण की मात्रा को जानना मापन कहलाता है। इसलिए आपको बताया गया है कि हमें कोई भी चीज मापनी है तो हमें मापन की आवश्यकता होती है। जैसे कई एग्जाम्पल इन्होंने इसमें बताए हैं बुक में। जैसे 2 ग्लास में आपका पानी है तो आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी ग्लास में पानी अधिक है, कौन सी में कम। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों पानी को नापना पड़ेगा कि कौन सा पानी ज्यादा है और कौन सा कम। नेक्स्ट टॉपिक है मानक मात्रकों की आवश्यकता। प्राचीन समय में लोग किसी भी वस्तु की लंबाई शरीर के किसी भाग के साथ तुलना कर कर नापते थे, जैसे हथेली। पुराने समय में जो नापा जाता था वो हथेली से नापकर या बालिश्त पद, एक हाथ यानी कि भुजा की लंबाई आदि इस तरीके से नाप लिया जाता था। उस समय किसी भी स्थान को मापन जो था कदमों से, पलंग की लंबाई से, बालिश्त थे या साड़ी की लंबाई हाथ से नापते थे। ये आपको डायग्राम में दिया गया है, ऐसे नाप लिया करते थे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ऐसे ही ऐसे बालिश्त यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। इन मात्रकों से हम वस्तु की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु वस्तु का बिल्कुल सही लंबाई चौड़ाई मापने में असमर्थ थे, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का मापन अपने कदम, हाथ अथवा बालिश्त से करते हैं तो वह लंबाई सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हाथ, बाजू या बालिश्त का आकार भिन्न भिन्न होता है। इस कारण वस्तु की सही लंबाई का ज्ञान नहीं हो पाता। स्पष्ट है, सामान्य एवं स्वयं निर्मित मात्रक विश्वसनीय नहीं हो सकते। मापन के लिए हमें मानक मात्रक की आवश्यकता होती है।
पुराने समय में जब बालिश से हाथों से नापते थे तो ये सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं थे और इससे मापन जो था वो ठीक नहीं आता था, क्योंकि बच्चों के हाथ छोटे और अलग अलग एज में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हाथ या बालिश्त होता था, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं थे। इनको मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता हमें हुई, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मापन के मानक मात्रक, वह मापन मात्रक जिसका प्रयोग सब जगह मापक के मूलभूत मात्रक के रूप में किया जाए, मानक मात्रक कहलाते हैं। ऐसी पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। संक्षेप में इसे SI यूनिट या SI मात्रक कहा जाता है। का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। SI मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। नंबर 1, मात्रकों के प्रतीकों के बाद कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मीटर का प्रतीक M है। मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। जैसे 100 मीटर तो इसका प्रतीक 1000 मीटर का प्रतीक 1000 M। ऐसे ही 1000 ms या मीटर पर सेकेंड। मात्रक का नाम सदैव छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कि स्मॉल स्पेलिंग में। क्या है? वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए प्रतीकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे केल्विन का प्रतीक तथा डिग्री सेल्सियस का प्रतीक डिग्री C होता है। अब ये आपको तालिका दी है। इसमें लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसे kg से प्रदर्शित किया जाता है। और समय का मानक मात्रक होता है सेकंड, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम लंबाई का मापन पढ़ेंगे। दो शहरों के बीच की दूरी जानना महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें यह मालूम हो सके कि वहां किस यातायात के साधन है। जैसे पैदल चलकर, बस द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, वायुयान द्वारा अथवा पानी के जहाज द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। दैनिक जीवन में अक्सर हमें कुछ वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई जानने की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो कपड़े का नाप तथा आपकी नाप भी ले लेता है। इसलिए वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह जान सके कि कपड़ा कमीज सिलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कमरे की लंबाई, भवन की लंबाई तथा खेल के मैदान की लंबाई सभी को मीटर में नापा जाता है। मानक मात्रक के अंश को अपवर्तक मात्रक तथा मानक मात्रक के गुणज को गुणज मात्रक कहते हैं। पेंसिल, कॉपी, पोस्टकार्ड आदि जैसी छोटी इकाइयों को उपमात्रक सेंटीमीटर में नापा जाता है। व्यक्ति की ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में नापा जाता है। बहुत सी छोटी इकाइयों जैसे किसी सिक्के की मोटाई, पतले तार के व्यास को नापने के लिए मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है, परंतु बड़ी लंबाइयों अथवा दूरी को नापने के लिए गुणक मात्रक किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल तथा व्यास को नापने के लिए उसकी लंबाई को ही नापते हैं। लंबाई नापने के लिए ज्यामिति बॉक्स, जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, पैमाना यानी स्केल, आधा मीटर पैमाना, मीटर पैमाना, मापक फीता आदि उपकरणों का यूज किया जाता है। मापी जाने वाली वस्तु का आकार ही मापन उपकरण का चयन किया जाता है। जैसे छोटी
लंबाई के मापन के लिए हम सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर चिन्ह वाले मापक उपकरण का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी गोलाकार टंकी को मापने के लिए हम मापक फीते का प्रयोग करते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये स्केल है आपका, ये फीता है, ये कपड़े नापने वाला फीता है। ठीक है। अब है मापन पैमाने का सही उपयोग। जो हम स्केल है उससे कैसे नापेंगे, उसका यूज आप ध्यान से देखिए। किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पैमाने को मापी जाने वाली वस्तु की लंबाई के साथ मिलाकर रखना चाहिए। पैमाने को मापने वाली वस्तु के निकट रखें। जैसे पेंसिल को नाप रहे हैं तो स्केल के साथ रखा है। नेक्स्ट है, अपनी आंखों को मापन बिंदु पर रखिए। यदि आंखें मापन बिंदु के साथ नहीं होंगी तो मापी हुई लंबाई सही लंबाई नहीं होगी। यदि पैमाने का सिरा टूटा हुआ है तो किसी भी पूर्ण चिन्ह को वस्तु से पहले सिरे से मिलाकर पाठ्यांक ज्ञात कर लेना चाहिए। इसको पैमाने के वस्तु के दूसरे सिरे के चिन्ह से घटा देना चाहिए। जैसे यदि आपका फर्स्ट यहाँ पर ये टूटा हुआ था तो हमने 2 को 1 मान लिया और यहाँ से सटा के पेंसिल रख ली है। जब हम इसे ये 10 तक आया तो 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये इसकी पूरी जो लंबाई है ये 8 आ जाएगी। ठीक है। वक्र रेखा की लंबाई मापन। वक्र रेखा की लंबाई मीटर पैमाने की सहायता से नहीं मापी जा सकती क्योंकि यह सीधा होता है और इसे वक्र रेखाओं के साथ मोड़ा नहीं जा सकता। वक्र रेखा की लंबाई नापने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, धागे की सहायता से। नंबर 2, प्रकार की सहायता से। धागे की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, एक धागा लीजिए, धागे के एक सिरे पर गांठ लगाइए, इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए, बिंदु ए पर। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे की सहायता से तानकर छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। यहाँ से यहाँ तक हमने धागे को फैला लिया। इस बिंदु पर अपने हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के एक और वक्र भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। फिर यहाँ तक आपने रख लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फैला लिया धागे को। इस प्रक्रिया को बिंदु बी तक ले जाइए। बिंदु बी पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर के अनुदिश फैलाकर धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई को नापिए। यह माप वक्र रेखा के लंबाई ए बी की माप है। पहले आपने धागे को यहाँ से ए डैश तक नापा, फिर ए डैश से बी डैश तक। जितना धागा आपका आया उसे इस स्केल पर रखकर नाप लीजिए तो ये ए बी की बीच की लंबाई होगी। नेक्स्ट है डिवाइडर की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई नापना। एक डिवाइडर ये ज्योमेट्री बॉक्स में होता है इस शेप का। इसे लेकर इसकी टांगों को खोलिए। इससे वक्र रेखा के छोटे भाग को मापिए। अब ए बी से बिंदु बी तक डिवाइडर को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। जितनी बार आप इसे आगे बढ़ाते हैं उसकी गणना करते जाइए। अब डिवाइडर की दोनों टांगों के बीच की दूरी को मापिए और उसे उस संख्या से गुणा कीजिए जितनी बार वह वक्र रेखा पर ए बी तक बढ़ाई गई है। यही वक्र रेखा की लंबाई है। आपको यहाँ से यहाँ तक अगर नापना है तो आपने डिवाइडर को थोड़ा सा खोल लिया और उसके बाद इसे ए बिंदु पर रख लिया, फिर यहाँ बी पर रखकर फिर आगे इसी तरह बी तक ले जाइए। आप मान लिया 4 बार ले गए हैं डिवाइडर को उठा के और आपके उसके बीच की दूरी 1/2 इंच है तो 1/2 को 4 से डिवाइड कर देंगे और आपके धागे की लंबाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल का मापन, इसके लिए आपके फॉर्मूले होते हैं। किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल अलग अलग, जैसे आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणा लंबाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का मानक मीटर वर्ग मीटर है, इसे मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। छोटे धरातल का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में अथवा वर्ग मिलीमीटर में लिखा जाता है। यह क्षेत्रफल के उपमात्रक हैं। यह क्षेत्रफल के उपमात्रक हैं। खेत, पार्क, मैदान, शहर आदि जैसे बड़े धरातल का क्षेत्रफल एकड़ और हेक्टेयर में नापा जाता है। ओके स्टूडेंट, इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है, आधा जो बचा हुआ पार्ट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।